ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है, कब व्रत रखा जाएगा, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो पसंद आए तो औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ एकादशी व्रत की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एकादशी व्रत सनातन धर्म का सबसे उत्तम, सबसे बड़ा व्रत होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी में पाप मोचनी नाम की एकादशी का व्रत किया जाता है। अब जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, पाप मोचनी अर्थात पाप का मोचन करने वाली या पाप का नाश करने वाली ये एकादशी है। मनुष्य से जाने अनजाने जो भी पाप होते हैं वो पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो सभी मनुष्यों को प्रयास पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने मात्र से ही सभी प्रकार के पापों का और दोषों का शमन होता है। मनुष्य को इस लोक के सभी सुख प्राप्त होने के बाद अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। साल 2026 में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा और इसी दिन मीन संक्रांति भी होगी और इस दिन से खर मास का प्रारंभ भी हो जाएगा। तो बहुत ही शुभ समय पर ये एकादशी है। आज के दिन एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को अनेकों एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य ही धारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में 3 दिन नियम पालन किए जाते हैं। जब तक 3 दिन नियम पालन नहीं होते, एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। दशमी से लेकर द्वादशी तक एकादशी के व्रत के नियम पालन करना चाहिए। व्रतधारी को चाहिए कि दशमी की रात्रि से ही अन्न का और नमक का सेवन त्याग दें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें और पृथ्वी पर शयन करें। अगले दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प अवश्य लेना चाहिए क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी व्रत या पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो संकल्प अवश्य लें। इसके बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का विधि विधान से पूजन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं अवश्य करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व होता है। बगैर तुलसी दल के श्री हरि की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, एकादशी के दिन ना तो तुलसी का स्पर्श करना है, ना तुलसी जी में जल अर्पित करना है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ना है। एकादशी के साथ साथ द्वादशी को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तो आप पहले से तुलसी के पत्ते तोड़कर रखें और एकादशी और द्वादशी के दिन भगवान के भोग में अर्पित करें। इसके बाद संध्या के समय संध्या वंदन करके रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण का एकादशी के व्रत में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अगर एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं तो एकादशी कई गुना पुण्यदायी हो जाती है। तो रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन जो भी शुभ मुहूर्त पारण के लिए बताया जाता है उसी मुहूर्त में पारण भी करना चाहिए। अगर मान के चलिए आपने 2 दिन एकादशी के नियम पालन किए और पारण आपने किसी वजह से सही समय पर नहीं कर पाया तो एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। तो पारण का विशेष ध्यान रखें। पारण सही समय पर होना चाहिए। पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराकर संतुष्ट करें। अगर मान के चलिए ब्राह्मण को भोजन आप उस समय नहीं करा सकते तो एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री, जिसको कि हम सीधा कहते हैं, निकालकर अलग रखें
और उसके अंदर दक्षिणा भी रखें। तब जाकर अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण गंगा जल से, तुलसी दल मिश्रित जल से, दूध से या फिर शुद्ध एवं सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि द्वादशी के दिन व्रत पारण करते समय चावल अवश्य खाना चाहिए। अगर मान के चलिए किसी वजह से आपके यहाँ चावल नहीं बन पाते उस समय तक, तो कच्चा चावल खाकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो सही समय पर व्रत का पारण करें, तभी एकादशी के व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और अगले दिन जब आप व्रत खोलें, उस दिन भगवान से क्षमा याचना अवश्य करें। क्षमा याचना प्रत्येक पूजा का अंतिम चरण होता है, जो कि सभी को करना ही चाहिए। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 14 मार्च शनिवार की सुबह 8:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 15 मार्च रविवार की सुबह 9:16 पर। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत को उदया तिथि में मान्य किया जाता है और उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च रविवार को रखा जाएगा। इसी दिन सभी वैष्णवजन और सभी गृहस्थ जन एकादशी के व्रत का पालन करेंगे। पाप मोचनी एकादशी के व्रत का पारण 16 मार्च सोमवार की सुबह 6:30 से 8:54 के बीच में किया जाएगा। इसी समय पर आप अपने व्रत का पारण करें। 15 मार्च रविवार को राहु काल का समय होगा शाम को 4:30 बजे से 6 बजे तक, और राहु काल के समय की गणना अशुभ समय में की जाती है। तो इस समय पर कोई भी पूजा पाठ या कोई भी नया काम या मांगलिक काम करने से बचें। और ध्यान रहे कि एकादशी के दिन अर्थात 15 मार्च से ही खरमास का भी प्रारंभ हो रहा है। खरमास के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको खरमास से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी के बारे में जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।